नमस्कार, मैं अंजना और आप देख रहे हैं खाकी वर्दी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर पर। मस्जिद के सामने बिल का समर्थन कर रहे मुस्लिम समुदाय का हुआ विरोध। मोदी भाई जान का पोस्टर लेकर समर्थन जन जागृति। संसद के दोनों सदनों में वक्फ बोर्ड बिल पास हो गया है, लेकिन मुस्लिम समुदाय का बड़ा वर्ग इसका समर्थन कर रहा है, तो कहीं कहीं इसका जोरदार विरोध भी किया जा रहा है। जो लोग संशोधन वक्फ बोर्ड बिल का विरोध कर रहे हैं, उन्हें समझाने का काम मुस्लिम समुदाय कर रहा है। ये नज़ारा है मुंबई के बांद्रा पूर्व का, जहां आज जुम्मे की नमाज से पहले यहां मुस्लिम समाज का एक वर्ग गले में माइक लेकर लोगों को यह समझा रहा है कि आप वक्फ बोर्ड बिल का समर्थन कीजिए और जिनको इस संशोधित बिल के बारे में जानकारी नहीं है वह पहले बिल के बारे में जानकारी हासिल करें। अगर उन्हें बिल में कुछ गलत लगता है तो वह किसी जानकार से अधिक जानकारी लें, और अगर उसके बाद भी समझ नहीं आता है तो शांतिपूर्वक इसका विरोध भी करें। यह आपका संवैधानिक अधिकार है। हाथ में मोदी भाई जान का पोस्टर लेकर बिल के बारे में जन जागृति करते हुए कुछ मुसलमानों ने इसका विरोध किया और जागृति करने वालों का विरोध करने का आह्वान किया है। कुछ लोग बिल का विरोध कर रहे हैं तो कुछ लोग इसका समर्थन करते हुए नजर आए। दोनों पक्ष आमने सामने आ गए और समर्थन करने वालों का विरोध करने लगे। देखिए, कल लोकसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ। आज राज्यसभा में अर्ली मॉर्निंग ये वक्फ संशोधन पास हुआ। ये बहुत ही अच्छा बिल है, लेकिन कुछ लोग हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए, अपने बादशाहत बचाने के लिए हमारे समाज को बरगला रहे हैं, हमारे समाज को बहका रहे हैं। हमारे समाज और बहुसंख्यक समाज के बीच में दंगा करवाने के प्लान कर रहे हैं। कोई भी मुसलमानों में गलतफहमी ना हो, कोई भी समाज एकता अखंडता को ठेस ना पहुंचाए। हमारी एकता अखंडता जो भाईचारा जो वर्षों वर्ष से चली आ रही है, उसको कायम दायम रखने के लिए हमने आज एक कैंपेन चलाया है कि हमारे कार्यकर्ता हर मस्जिद के बाहर हर जगह पे एक ऐलान कर रहे हैं, एक अवेयरनेस कार्यक्रम चला रहे हैं कि कोई भी हमारा भाई पहले विरोध ना करे, किसी के बहकावे में, किसी के कहने पर इस बिल का विरोध ना करे। पहले वो स्वयं अध्ययन करे, उसकी जानकारी ले। अगर जो उसको पढ़ने लिखने में कोई दुश्वारी आ रही है तो वो अपने घर के किसी फर्द को वो बिल पढ़ाए, वो बिल का अध्ययन करवाए। उसके बाद उनको लगता है कि इस बिल में कोई खामी है, इस बिल में कोई खराबी है, उसके बाद बिल्कुल वो विरोध प्रदर्शन करे। विरोध प्रदर्शन करना हमारा संवैधानिक अधिकार है, इसे कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन हमें कानून के दायरे में इसको पालन करना चाहिए, इसको पूरा करना चाहिए। हमारी वजह से कानून व्यवस्था में कोई खलल ना पड़े, हमारी वजह से एकता भाईचारा अखंडता को कोई ठेस ना पहुंचे, इसे हमें ध्यान रखना चाहिए। हिंदुस्तान की तरक्की के लिए हम सभी को एक साथ रहना पड़ेगा, हम लोगों को एक साथ आना पड़ेगा। लेकिन ये लोग जो अपनी बादशाहत कायम करने के लिए हमारी भावनाओं से खेल रहे हैं, उनको भी हमें मौका नहीं देना चाहिए कि वो जो इतने सालों से हमारे कंधे पर बंदूक रखकर अपने आप को मजबूत करते आए हैं, लेकिन हम लोग को कमजोर करते आए हैं, उनको कोई मौका मिले। नमाज के दौरान वक्फ संशोधन बिल 2024 का काली पट्टी बांधकर विरोध प्रदर्शन। वक्फ संशोधन बिल 2024 का लोकसभा और राज्यसभा में पास होने के बाद जुम्मा की नमाज के दौरान नमाजी काली पट्टी बांधकर उसका विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। मलाड पूर्व नूरानी मस्जिद में युवा नमाज पढ़ने के दौरान काली पट्टी बांधकर वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते नजर आए। मुस्लिम युवकों से बात करने पर कहना है कि सरकार 140 करोड़ नागरिकों की सरकार केवल मुसलमानों के खिलाफ इस तरह की साजिश न रची जाए। जो वक्फ संशोधन बिल 2024 लाया गया है उसको वापस ले। आज हमने साइलेंट विरोध प्रदर्शन किया है, आगे हम किसानों की तरह उग्र आंदोलन भी कर सकते हैं। ये जो वक्फ के नाम पर जो ये राज्यसभा में और लोकसभा में जो बिल पारित हुआ है और इसको पास किया गया है, सबसे पहले तो पूरा हमारा हिंदुस्तान का मुसलमान इसके खिलाफ है और आगे भी इंशाल्लाह इसके खिलाफ रहेगा। ये जो ये मुसलमानों के खिलाफ ये सीए हो गया, एनआरसी हो गया, ये वक्फ हो गया, ये सारे के सारे मुसलमानों पे ही क्यों थोपा जा रहा है, और भी तो मजहब के लोग हैं उनको क्यों नहीं थोपा जा रहा है, और सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ये वक्फ बोर्ड लाकर मुसलमानों को कमजोर किया जा रहा है। और आपको 3 बजे 3:30 बजे लोकसभा के अंदर ये बिल को पास करना, काले रात को काला कानून को पास करना, राज्यसभा के अंदर ये काला कानून को पास करना, ये सरासर ये मुसलमानों के खिलाफ है। ये जो वक्फ बोर्ड लाया गया है वो मुसलमान के इसलिए खिलाफ है कि आज मेरे घर का मैं मेंबर हूँ, आज मेरे घर के आप मेंबर हो, उसके अंदर आप मुखालिफत कैसा कर सकते हो, आप अंदर मेंबर कैसा हो सकते हो। ये सिर्फ ये हमारी या किसी मुसलमान की ये जगह नहीं है, ये मुसलमानों ने अल्लाह के नाम पे जगह को वक्फ किया है।
ये चाहे मस्जिद हो गया, मदरसा हो गया, खानका हो गया, और सी बहुत जगह है। ये अल्लाह की जगह है, अल्लाह की इबादत ना जगह किसी की हो सकती है ना इंशाल्लाह कभी होगी। ये अभी हम जो प्रोटेस्ट करेंगे इंशाल्लाह हम आगे भी हम अपने बाकी से इसको प्रोटेस्ट करेंगे, और इसके लिए हमारे को आंदोलन करना पड़े शांतिपूर्वक, हम उसको आंदोलन भी करेंगे। और हम जमहूरियत तौर पर ये हमारे को बाबा साहेब अम्बेडकर ने हमारे को राइट्स दिया है, अगर हम किसी कानून के खिलाफ अगर है तो हम जमहूरियत तौर पर हम पूरे सड़क पे बैठकर हम इस आंदोलन की मुखालिफत करेंगे। और ये हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा, ये जो प्रधानमंत्री है ये सिर्फ एक वर्ग के या एक धर्म के या एक लोगों के नहीं है, ये 120 करोड़ जनता के है। तो इसके लिए ये प्रधानमंत्री जी और अमित शाह जी और जितने भी केंद्र के अंदर इनके मंत्री है उनसे विनती करना चाहूंगा कि ये काले कानून को वापस लाए, वरना हम जमहूरियत तौर पर सड़क पर बैठकर इसका हम भूर जोर से विरोध इंशाल्लाह करेंगे। आज नूरानी मस्जिद में हम नूरानी मस्जिद में काली फीत बांधकर आपने एक साइलेंट प्रोटेस्ट किया है, उसके बारे में कुछ ये बल्कि ये नूरानी मस्जिद में नहीं बल्कि हर जगह पूरे हिंदुस्तान में ये काली पट्टी बांधकर हमने ये गवर्नमेंट को और ये सरकार को काला कानून के खिलाफ हमने इस प्रोटेस्ट को शांतिपूर्वक किया है। और इंशाल्लाह आगे भी हम ऐसे ही शांतिपूर्वक जो हमारे को राइट्स दिया बाबा अम्बेडकर ने, वैसे ही इस राइट्स का पूरा पालन करके हम पूरा इसको आंदोलन करेंगे और इसकी बिल की बराबर मुखालिफत करेंगे। और इंशाल्लाह हो जाएगा तो हम हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी यहाँ तक कर जाएंगे और एक कानून के खिलाफ बेबाकी से लड़ेंगे। राधे माने बांटा हजारों लोगों को राशन किट। बोरीवली पश्चिम सिंपोली स्थित मंदिर रामनवमी और अक्षय तृतीया के शुभ अवसर पर ममता मई राधे माँ ने गरीबों, अपंगों और विकलांग जैसे हजारों लोगों को फ्री में राशन किट बांटा। इस मंदिर के अंदर और भीड़ को भी देखिए, इसमें अंधे, अपंग और बुजुर्ग और असहाय लोग शामिल हैं जो लाइन लगाकर राशन का किट ले रहे हैं। मालूम हो कि राधे माँ किसी न किसी तरह और जरूरतमंदों की मदद करती आ रही हैं। इस मौके पर राधे गुरु माँ ने रामनवमी की शोभा यात्रा में बार बार विघ्न उत्पन्न करने वालों को शांति एवं भाईचारा समाज में बनाए रखने का संदेश दिया। पहले तो नवरात्रि का पावन मौका है, ऐसे पे आपके दर्शन भी लोगों को हुए हैं और भवन में किस तरह से पूजा अर्चना हो रही है, माँ किस तरह से दुर्गा माँ की पूजा करती है। नवरात्रों में हम सारा परिवार मिलके दुर्गा जी की पूजा कर रहे हैं। रोज माता रानी की पूजा होती है, ज्योत जग रही है, दिन रात अखंड ज्योत जल रही है और पूजा हो रही है। माँ अन्न वितरण आपके द्वारा ये पहली बार नहीं है, कई वर्षों से आप इस तरह से कार्य करते आ रही है, लेकिन नवरात्रि के मौके पर भी आपने अन्न दान के लिए सोचा, तो किस तरह से ये अन्न वितरण की आपके मन में ख्याल है। मैंने सोचा कि माता रानी के नवरात्रे हैं तो जरूरतमंदों की सेवा होनी चाहिए, इसलिए मेरे मन में आया, माता रानी ने प्रेरणा डाली तो मेरे मन में आया कि सेवा होनी चाहिए नवरात्रों में, इसलिए सेवा अन्नदान किया। तो माँ जी इसकी कोई लिमिट थी या फिर अनलिमिटेड जितने लोग आएंगे सभी के लिए अन्नदान? जितने भी आएंगे अनलिमिटेड। माँ जी क्या संदेश होगा आपका भक्तों के लिए? खुश रहें, माता पिता की सेवा करें और माता पिता भी जब बच्चे बड़े हो जाएं तो उनके दोस्त बन के रहें। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक ऐसी ही बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए खाकी वर्दी।